महादेव। मीन राशि, जब शनि आपकी राशि में मीन राशि में वक्री होते हैं तो दुनिया नहीं, सबसे पहले आप स्वयं बदलते हैं। चेहरा वही रहता है लेकिन सोच बदलती है, रास्ता वही दिखता है लेकिन चलने का तरीका बदल जाता है। वक्री शनि मीन राशि वालों के जीवन में हेल्थ को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर, डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और साढ़े साथी के सबसे गहरे प्रभाव को जगाने वाला है। शनि स्तोत्र में कहा गया है, नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्र रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि आपकी राशि में वक्री होंगे, यानी कि 138 दिन। और खासकर ये वीडियो मुख्य रूप से मीन चंद्र राशि वालों के लिए है। अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, उत्तरा भाद्रपदा या फिर रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो ये फलादेश आपके लिए है। अगर ऐसे में नहीं समझ पाए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि दी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, या दो अक्षर, या थ, झ, य, दे, दो, चा, ची, इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता हो तो ये फलादेश आपके लिए है। या फिर जहां 12 लिखा हुआ है, जहां जहां 12 लिखा वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली में, तो भी समझ लेना कि आपकी मीन राशि है। चलिए आइए, मीन राशि के लिए शनि एकादशेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। अब एकादश भाव यानी इनकम का भाव, गेन्स का भाव, नेटवर्क का भाव, लाभ का भाव, और द्वादश अर्थात यहाँ पर ये भाव होता है आपका आइसोलेशन का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, ये हिडन स्ट्रगल का भाव यही होता है, ये नींद का भी यही भाव है। अब यही शनि आपकी राशि में आ जाए, यानी कि एक तरीके से अच्छा शनि है जो कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, नेटवर्किंग का ग्रह है, और दूसरी तरफ खर्चीला ग्रह है, आय का ग्रह नहीं, आय और खर्चा दोनों का ग्रह है, शनि ही है। और आपकी राशि में आकर के बैठ गया तो होगा क्या? होगा ये कि अब आपकी राशि पर बैठा है तो शरीर आपका देखेगा, पर्सनालिटी को देखेगा, ये शनि की, ये शनि कॉन्फिडेंस को देखेगा, ये डिसीजन को देखेगा, ये डिसीजन मेकिंग को देखेगा, और पूरी आपकी लाइफ डायरेक्शन का भाव यही है और इनको देखेगा। तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल, क्योंकि शनि सीधे आपके मन, आपके शरीर और जीवन की दिशा पर असर करेंगे। खासकर ध्यान रखिए, मीन राशि वालों के लिए ये साढ़े साती का मध्यम चरण है, यह सबसे गहरा चरण माना जाता है। इसलिए हेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के, प्रेशर को लेकर के, करियर प्रेशर अर्थात, और खर्चे को लेकर के, मेंटल स्ट्रेस को लेकर के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप, सबको गंभीरता से लेना होगा आपको। इसलिए शास्त्रों में कहा है, वक्री जब भी ग्रह आपकी राशि में आकर के बैठता है, किसी भी राशि में वक्री ग्रह जब भी होते हैं तो वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभः राज्यप्रदाः ग्रहाः पापा व्यसनिनां पुंसां कुर्वन्ति च वृथाटनम, अर्थात वक्री ग्रह अत्यंत बलवान हो जाते हैं। इसलिए वक्री शनि कमजोर नहीं होंगे, वह आपके अंदर की कमजोरी, गलत रूटीन, अधूरे काम और भागने की जो आदत को सामने लेकर के आएंगे। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आपकी काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। पुराने कॉन्टैक्ट्स हों या फिर ओल्ड नेटवर्क हैं आपके, फॉरेन कनेक्शन से लाभ होगा, रास्ता बनेगा लाभ के लिए, आपके लिए ये इन 138 दिनों में इन क्षेत्रों से लाभ होगा। तो पैसे में खर्चा और इनकम दोनों एक्टिव रहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये लाभ का भी ग्रह है और ये खर्चे का भी ग्रह है। लाभ आए तो बचत जरूर करिए, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि खर्चा तुरंत सामने मुंह फैलाए खड़ा है। बिना जरूरत लोन या फिर दिखावे के चक्कर में खर्चा मत करना, ये करवा सकता है। शनि की तृतीय दृष्टि आपके तृतीय भाव में है, यहां पर पड़ेगी। इसलिए करेज, कम्युनिकेशन, भाई बहन और सेल्फ एफर्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और सातवीं दृष्टि कहाँ है कि ये मैरिज, सातवीं दृष्टि सीधा यहाँ से आपके जस्ट सामने वाला व्यक्ति, आपके जस्ट सामने वाला, वो
वहाँ पर है। इसलिए मैरिज को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के, पब्लिक डीलिंग को लेकर के, मैच्योरिटी को लेकर के, ये ज़रूरी है यहाँ पर सही तरीके से फ़ॉलो करना, सही तरीके से इनको निभाना। क्योंकि शनि जब भी वक्री होते हैं, तो यहाँ पर शनि थोड़े से एग्रेसिव बना देंगे। इन रिश्तों को तोड़ना हो, इन रिश्तों पर कटुता फैलाना हो, इसकी वो कोशिश करेंगे। अपने बिज़नेस में कटुता नहीं आने दीजिए, अपने दाम्पत्य जीवन में कटुता आने मत दीजिए। एक 138 दिनों में थोड़े से वक्री शनि होकर के तेजस्वी होंगे, प्रभाव ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, दशम दृष्टि 10वें भाव में है, या दशम दृष्टि 10वें भाव में ही। तो करियर का भाव है, ये जॉब है, बॉस हैं, और रेपुटेशन में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलने वाली है। अगर आपने लापरवाही की तो आपकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। गलत कुछ किया आपने तो भी शनि है, न्याय प्रिय ग्रह हैं, और न्याय देने में सही किया है तो न्याय देंगे, गलत किया है तो फिर सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। हेल्थ में अनिद्रा की समस्या थोड़ी सी होगी, क्योंकि शनि दशमेश हैं, माफ कीजिए द्वादशेश हैं। और एंजाइटी की समस्या, बोन्स से संबंधित समस्या, नी से संबंधित, नी जो होता है घुटने से, लेग से संबंधित समस्या, डाइजेशन से संबंधित समस्या, या फिर बीपी, या फिर क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दीजिए। लेट नाइट जागना ठीक नहीं है आपके लिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत रखिए, और आलस से सबसे बड़ा नुकसान देगा, इसलिए आलस से बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, अब क्या करना चाहिए ये जानने उससे पहले, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी जाने उससे पहले, एक बात कहना चाहूँगा। अब आप, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये सबके लिए है, सबके लिए, धरती पे रहने वाले जितने भी मीन राशि हैं, उन सभी के लिए है। लेकिन हाँ, आपकी व्यक्तिगत कुंडली अलग होती है, आपकी दशाएँ अलग होती हैं, ग्रहों की स्थितियाँ अलग होती हैं, डिग्रीज़ अलग होते हैं, षडबल, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में अलग स्थितियाँ होती हैं। तो फिर अगर आप व्यक्तिगत कुंडली, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से, विदेश से, कहीं से भी हों, तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, 2 नंबर हैं, उन नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन बनाइए, हेल्थ को क्या करें इसमें ध्यान रखिएगा। डेली रूटीन बनाइए, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, करियर में जिम्मेदारी लीजिए, खर्च का हिसाब रखिए, पार्टनरशिप में क्लैरिटी रखिए, कम्युनिकेशन संभालिए, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाइए। ये आपको करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? हेल्थ को इग्नोर मत करिए, बिना सोच खर्च नहीं करना है, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, पार्टनरशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, और साढ़े साथी को हल्के में भी नहीं लेना है। उपाय करिए जरूर, उपाय अगर ग्रह कमजोर हैं तो ये उपाय आपका काम करेंगे। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार पर डे। और काले तिल, उड़द की दाल, या फिर काले वस्त्र का दान भी करिए, ठीक रहेगा। बुजुर्ग हो, मजदूर हो, जरूरतमंद हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, ये समय आपके लिए नया, आपको नया बनाने के लिए आया है। कुछ जो डिसिप्लिन में आएंगे मीन राशि वाले, शनि उसे संभाल लेंगे। जो जिम्मेदारी से भागेंगे, शनि उसे रोकेंगे, पनिशमेंट भी देंगे, और कहेंगे करो काम। ये सामान्य राशि आधारित गणना है, मीन राशि ध्यान रखिएगा। पर्सनल कुंडली और दशा के अनुसार फल बदल सकता है। इसलिए आपने यहाँ तक मुझे सुना, अगर आप मीन राशि के हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर और जरूर लिखना है। ध्यान रखिए, मुझे अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।